चोले के पत्ते जो कि बारिश के दौरान सबसे ज्यादा आते हैं, इसके आज मैं आपको 5 बीमारियों में इसका प्रयोग कैसे करते हैं वह आपको बताने वाली हूँ। और ये बिल्कुल नेचुरल उपाय है जिनको कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चोले के पत्ते की सब्जी बनाकर लोग खाते हैं, इसके पकोड़े बनाकर खाते हैं, अपनी डाइट के अंदर इसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से खाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी चोले के पत्तों की सब्जी बनाकर नहीं खाई है या उसे अपनी डाइट के अंदर नहीं रखा है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। बारिश के दौरान वैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हमें कम खानी चाहिए, लेकिन अगर चोले की पत्तों की सब्जी को हम बारिश के दौरान खाते हैं तो ये हमारी सेहत को और अच्छा बना देती है। यहाँ पर मैं 5 ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो कि लोगों को आए दिन परेशानी होती है उनसे, और इन उपायों को अगर आप चोले के पत्तों से ठीक करते हैं तो आपकी बीमारी बिल्कुल भाग जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे नुस्खे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के दांतों में अचानक से दर्द होने लग जाए, मसूड़ों से खून निकलने लग जाए या मसूड़ों का कोई भी इन्फेक्शन है और आपके दांतों में भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन लग रहा है, आप क्या करें, चोले के पत्तों को ला करके उन पत्तों को साफ करके धो लीजिए और फिर उन पत्तों को लेकर के अपने दांतों पर, अपने मसूड़ों पर आप उन्हें 2 से 5 मिनट तक सिर्फ मसाज करिए उन पत्तों से। आप देखेंगे कि आपके दांत का दर्द बिल्कुल गायब हो गया है, मसूड़ों से खून आ रहा था तो वे पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि ये काफी सारे न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। इसीलिए अगर हमारे दांत का दर्द होता है या मसूड़ों का कोई भी इन्फेक्शन होता है, जैसे सूजन आ गई है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहे हैं, तो आप इन पत्तों से मसाज देंगे तो आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। और ये बच्चों के साथ भी अगर बहुत ज्यादा समस्या होती है तो आप इन पत्तों को बच्चों के साथ भी उपाय कर सकते हैं। दूसरा उपाय है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो जाते हैं और गले में बहुत ज्यादा छाले, घाव होने लगते हैं, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप थोड़े से चोले के पत्ते लेकर आइए, उन्हें साफ करके पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और इसी पानी से आपको कुल्ले करने हैं, इसी पानी से आपको गरारे करने हैं। 2 से 5 मिनट तक आप इन उपायों को करेंगे दिन में 2 से 4 बार, तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। यानी इंस्टेंट रिलीफ अगर आपको चाहिए कि मुंह में बहुत ज्यादा छाले हो गए हैं, घाव हो गए हैं, तो इस उपाय को करने से तुरंत ही आपको रिलीफ मिलेगा। और चोले के पत्ते आसानी से बारिश में मिल भी जाते हैं, तो आप इस तरह से अपने मुंह में छाले हो गए हैं, घाव बहुत ज्यादा हो रहे हैं या आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, गले के इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप इस तरह से पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे कर सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बारिश के दौरान कफ प्रकृति जो है वह बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, उसकी अधिकता हो रही है, बार बार आपको खांसी के साथ बलगम गिर रहा है या फिर आपके बलगम बार बार आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि गले के अंदर आपको पानी गिर रहा है, तो आप इस चोले के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये कफ बलगम को बिल्कुल खत्म कर देगा, तुरंत आपको आराम मिलेगा। चोले के पत्ते लाकर 1 गिलास पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और आधा पानी जब ये रह जाता है तो इसका काढ़ा आप धीरे धीरे करके पीजिए। आपके कितना ही कफ बलगम जमा होगा वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बारिश के दौरान बलगम बहुत ज्यादा जमने लगता है, किसी किसी व्यक्ति को इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि फेफड़ों में जमा होने लगता है, जिसके कारण वो सांस सही ढंग से नहीं ले पाते हैं, सही ढंग से वो सो नहीं पाते हैं, सांस की बहुत ज्यादा आवाज आती है या आपके चेस्ट में और पीठ में दर्द होने लगता है, तो कफ बलगम को बिल्कुल मामूली नहीं समझना है। इस पर मैंने काफी सारे वीडियो बने हुए हैं और 100% इफेक्टिव रेमेडी है। जो भी रेमेडी आप करेंगे उससे आपका कफ बलगम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इंस्टेंट आराम चाहिए तो आप इस चोले के पत्तों का काढ़ा बनाकर धीरे धीरे करके पिएंगे तो आपका कितना ही बलगम जम रहा होगा वह पूरी तरह से मेल्ट होने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और बलगम भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से बलगम को आप साफ कर सकते हैं। इसी तरह से डायरिया की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है बारिश के दौरान। किसी किसी व्यक्ति का पेट इतना खराब हो जाता है कि उसे दस्त चालू हो जाते हैं और पतले दस्त आने लगते हैं, यानी पानी की तरह आपका दस्त कर रहे हैं आप, तो आप बस इस चोले के पत्तों का काढ़ा बना करके दिन में 2 बार लेते हैं तो इंस्टेंट आपकी दस्त रुक जाती है। पतले दस्त जो आपको आ रहे हैं, जिससे बदबू आ रही है, पानी जैसे जाग जैसे आ रहे हैं, तो उससे आपको आराम मिल जाता है, तुरंत ही आपको रिलीफ मिलता है। इससे अगर उल्टी भी हो रही होती है तो उल्टी भी बंद हो जाती है, दस्त भी हो रही होती है तो वह सही होती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है कि पेट खराब हो गया है, बार बार आपको भागना पड़ रहा है, तो इस उपाय को आप करेंगे, आपको आराम मिलेगा।
अगर किसी भी व्यक्ति के बहुत ज्यादा एक्जिमा जैसी बीमारी हो गई है बारिश के दौरान, तो इन चोलाई के पत्तों से आप उसे भी ठीक कर सकते हैं। यानी उन पत्तों को ला करके उसका थोड़ा सा पेस्ट बना लीजिए। जहां पर भी आपको एक्जिमा जैसा लग रहा है उस जगह पे आप लेप कर दीजिए दिन में 3 से 4 बार, और उसे साफ होने दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी खुजली चल रही थी, दाद हो गया था, एक्जिमा था, वह पूरी तरह से गायब हो गया है। तो चोलाई के पत्ते बारिश के दौरान बहुत आते हैं। इसको आप कई तरह से अपनी डाइट पे शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको छोटी मोटी बीमारियां आ रही होती है तो इन पत्तों का प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं। आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल रही है, शेयर करें, सपोर्ट करें, और किसी भी रेमेडी के साथ में परहेज जरूर करें। परहेज के तौर पर यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। जैसे बारिश का मौसम है तो बहुत ज्यादा तला भुना खाना नहीं है, आपको अचार का प्रयोग नहीं करना है। हो सके तो पानी बॉईल करके और उसे ठंडा करके ही पूरे दिन भर पीना है, जिससे कि पानी की शरीर में कमी ना रहे और पानी का पलटा बिल्कुल भी ना लगे। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पानी खराब हो गया है, इसी वजह से पेट खराब हो गया है और बीमारियां हो गई है, तो इस तरह का इन्फेक्शन आपको फिर नहीं होगा। अगर आपने पानी को शुद्ध कर लिया तो कोई बीमारी नहीं आती। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।